Honorable Chairman, sir, we are, of course, engaging the U.S. government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. I thank you. I love you. I love you. I love you. वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक सवाल लेकर आया हूं। वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपके सामने एक सवाल लेकर आया हूं। ये सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं? आर मोदी एंड जयशंकर अफ्रेड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप? क्या ये भयभीत हैं, कि ये डरे हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ताल्लुकात बढ़ रहे थे उसे तोड़ देंगे? क्या वो डर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगा देंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत असर हो सकता है? चाइना और अमेरिका इंडिया के दो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स है। बिल्कुल थोड़ा बहुत 1-8 बिलियन का फर्क होता है। जब 2 साल पहले जब यूएस नंबर 1 था, यूएस के इंडिया का ट्रेड $120 बिलियन था, इंडिया चाइना का $118 बिलियन था। अब यूएस का उतना ही है, तकरीबन 122 बिलियन के करीब, और चाइना का उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। सो यूएस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि सारे मुल्कों में जो टॉप 10 इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स है, उसमें सिर्फ यूएस के साथ इंडिया हैज ए ट्रेड सरप्लस, बाकी सबके साथ इंडिया हैज ए ट्रेड डेफिसिट। यानी इंडिया के एक्सपोर्ट्स इंडिया के इंपोर्ट से ज़्यादा है सिर्फ अमेरिका के साथ टॉप 10 मुल्कों में। उसके बाद सबके साथ इंडिया के इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट्स कम। इंडिया इज ए नेट इंपोर्टिंग कंट्री। तो वो डर रहे हैं कि टैरिफ अगर ट्रंप लगा देते हैं तो शायद इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम हो जाए टू अमेरिका, और दूसरी भी चीज़ें हो सकती हैं जिससे वो भयभीत है। और उसकी जो मतलब आप सोच रहे होंगे कि हाउ डिड यू रीच दिस कंक्लूजन, आपने ये कैसा तय कर लिया कि डॉक्टर जयशंकर और नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरे हुए हैं? तो इस कॉन्वर्सेशन में मैं आपको 3 या 4 ऐसे वजूहात दूंगा जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि द करंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज अफ्रेड, वो डर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, और उसके मैं आपके सामने कुछ सबूत पेश करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, मैं आज जब घर आया स्कूल से, यूनिवर्सिटी से पढ़ाकर, तो मुझे घर पर ये मेल में मिला, दिस इज़ एन अवार्ड फ्रॉम यूट्यूब। ये उनका सिल्वर शील्ड है। ये कॉन्वर्सेशन के 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने पर ये वो भिजाते हैं। काफ़ी देर लगा दी, क्योंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सपोर्ट की वजह से और खुदा की मेहरबानी से 140,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। हैदराबाद में एक कहावत है कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो थैंक गॉड उनके सपोर्ट से इवन आई एम एबल टू शाइन ऑन यूट्यूब। तो एनीवे, तो सबसे पहली जो मुझे वजूहात मिली, वजह ये है कि आपने जो इंडिया का रिस्पांस देखा, जिस तरह से अमेरिका ने इंडिया के इलीगल माइग्रेंट्स को बिल्कुल मतलब बेइज्जत करके, ह्यूमिलिएट करके, लिटरली टॉर्चर करके उनके भेजा। 40 घंटों तक वो हथकड़ियों में थे, उनके पांव जंजीरों में थे। जब वो प्लेन पे बैठे, वो मिलिट्री प्लेन में बैठे, मिलिट्री प्लेन इज नॉट डिजाइन फॉर लॉन्ग ट्रैवल, पैसेंजर्स के लिए नहीं है, बहुत मुश्किल है उसमें सफर करना। और उसके तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पे लगा दी गए, यानी अमेरिका की खुद एजेंसी ने उस वीडियोस को लगाए हैं। सो ना सिर्फ उन्होंने ह्यूमिलिएट भी किया, लेकिन उसको एडवर्टाइज भी किया। तो उसका जो जवाब है इंडिया में, तो जाहिर है काफ़ी लोग बहुत नाराज़ है
कि ये ऐसा कैसा अमेरिका ने कर दिया कि भारतवासियों को इस तरह से ह्यूमिलिएट किया, मतलब उनकी डिग्निटी पर वार किया। और उसका जो जवाब डॉक्टर जयशंकर पार्लियामेंट में जाके दिए वो इतना अजीब था, और मुझे लगा कि वो मजबूर इसलिए हुए कि लोग कह रहे थे कि इंडिया का वजीर आजम, इंडिया के प्रधानमंत्री कमजोर है, इसलिए इंडिया को, इंडियंस को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो उसके जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने जो बयान दिया, आप सुनिए, इतना कमजोर बयान था। मुझे ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जयशंकर जो पिछले 2 3 4 साल से ऐसे बड़े बड़े बयान दे रहे थे, आपको याद है उनका एक स्टेटमेंट वायरल हो गया था, यूरोप थिंक्स दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट द यूरोप्स प्रॉब्लम्स, इंडिया विल इज नॉट इन दिस कैंप और दैट कैंप, इंडिया हैज इट्स ओन कैंप। इस तरह से बड़े बड़े बयान देने वाले डॉक्टर जयशंकर खुद भारत के मतलब राज्यसभा में, अपर हाउस में जो उन्होंने बयान दिया इतना कमजोर था। उन्होंने कहा कि भाई दिस इज ए रेगुलर थिंग, ऐसा जैसे कि ये हमेशा होता है। और उन्होंने स्टेटिस्टिक बता दी कि 2010 से लेकर अभी तक, यानी मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले से भी डिपोर्टेशन हो रहा है, यानी इंडिया से कई लोग बाहर जा रहे हैं। एंड ही सेज कि ये अमेरिका का प्रोसीजर है, और इंटरनेशनली सब कंट्रीज इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर उनके नेशनल्स इलीगली कहीं गए तो वो वापस ले लेंगे। तो इंडिया ने जो खुशी खुशी कहा कि हम पूरे के पूरे 18,000, आपको याद होगा बयान जब वो वॉशिंगटन में थे, डॉक्टर जयशंकर ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो 18,000 से ज्यादा जो इंडियन जो इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया के, अमेरिका में 7 लाख से ज्यादा है, लेकिन जो अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं डिपोर्टेशन के लिए वो 18,000 से ज्यादा है, और इंडिया उन सबको लेने के लिए तैयार है एज लॉन्ग एज इट इज प्रूवन कि वो इंडियंस हो। लेकिन ये इतना कमजोर, मिसाल के तौर पे आप कोलंबिया के प्रेसिडेंट को देखिए उनका रवैया। जब कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने अग्री कर लिया कि वो ले लेंगे अपने इलीगल इमिग्रेंट्स, और अमेरिका ने जब उनको मिलिट्री प्लेन्स में जंजीरों में जकड़ कर और हथकड़ियां लगा के जब भेजा, तो जब कोलंबिया के प्रेसिडेंट को पता चला तो वो रात के 3 बजे ये अमेरिका के जो 2 प्लेन्स आ रहे थे उसे वापस कर दिया, एंड ही रिफ्यूज टू टेक द इमिग्रेंट। से वो फिर वापस आए, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि हम कोलंबिया पे टैरिफ लगा देंगे। कोलंबिया इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉफी। अमेरिका में लोग कॉफी बहुत पीते हैं, चाय तो मुश्किल से पीते हैं, लेकिन 40% कॉफी कोलंबिया से आती है, और कोलंबिया के लिए अमेरिका के एक्सपोर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रग्स छोड़ दें आप लेकिन कॉफी को ले लें या दूसरे जो लीगल एक्सपोर्ट्स होते हैं, और रेमिटेंसेस भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि आप हमारे सिटीजन्स को इस तरह से बेइज्जत नहीं कर सकते, और उसके बाद उन्होंने खुद अपना प्रेसिडेंशियल प्लेन भेजा और दूसरे प्लेन भेजे कि अब वो खुद एयरलिफ्ट कर रहे हैं अपने सिटीजन्स को। तो सवाल ये उठता है कि इंडिया दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड पावर है, ये है वो है, व्हाई कांट इंडिया पिक इट्स ओन सिटीजन्स? क्यों इस तरह से ह्यूमिलिएट करा रहे हैं? तो जवाब जो डॉक्टर जयशंकर ने राज्यसभा में दिया, और जो जवाब इंडिया ने अमेरिका को दिया, वो बड़ा कमजोर है। इट शोज कि दे आर अफ्रेड टू अपसेट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिए अपने कैंपेन में, उन्होंने बार बार इंडिया और ब्राजील और चाइना को कहा कि ये बहुत बड़े अब्यूजर्स है टैरिफ्स के। तो इंडिया को बहुत डर है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पर भी टैरिफ्स लगा देंगे, जैसा चाइना पे अब 10% लगा दिए। अगर इंडिया पे 10-15% के टैरिफ लग जाते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी ए बिग ब्लो टू इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इन प्रिपरेशन प्रीएम्प्टिवली अपने टैरिफ जो अमेरिका पे लगते हैं उसे काट दिया है 150% से 70% तक ऑलरेडी। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आने से पहले ही ये घुटने टेक चुके हैं, एंड आई थिंक दिस इज ए मिस्टेक, क्योंकि अब नेगोशिएशन करने के लिए उनके पास कुछ रहा ही नहीं, बिकॉज देव ऑलरेडी मेड द कंसेशन दैट ही इज गोइंग टू डिमांड। और आप याद रखें, ये इलीगल इमिग्रेशन का बहुत असर होने वाला है। इंडिया से 7 लाख से ज्यादा लोग अमेरिका में इलीगली आए हुए, और आपकी इत्तला के लिए ये है कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ से आते हैं? गुजरात से आते हैं। गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दीज आर द बिगेस्ट सोर्स, लेकिन सबसे बड़े गुजरात से आते हैं। द सो कॉल्ड इंडियाज नंबर 1 स्टेट, नरेंद्र मोदी का स्टेट, जो मॉडल है डेवलपमेंट का, तरक्की का, प्रॉस्पेरिटी का,
तो अगर इंडिया के सबसे अच्छे स्टेट के लोग भी इंडिया छोड़कर इस तरह से भाग रहे हैं, तो व्हाट डज इट टेल अस अबाउट द इंडियन इकोनॉमी? ये कि दुनिया की सबसे फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी है। फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी भाई इसलिए कि इतना आबादी इतनी ज्यादा है, इसलिए नरेंद्र मोदी कभी पर कैपिटा जीडीपी की बात ही नहीं करते, जो 2800 एवरेज इनकम एक इंडियन की 2800, एवरेज इनकम एक अमेरिकन की 80,000 है। बास कंट्रीज, कनाडा की 54,000, तकरीबन कनाडा 20 गुना ज्यादा अमीर है इंडिया से। सो गुजरात इज सपोज टू बी ए ग्रेट स्टेट। तो दिस इज, ये एक सोर्स ऑफ शर्मिंदगी है इंडिया को कि इंडिया के लोग आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स, दे आर नॉट हैप्पी इन देयर कंट्री, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ मोदी, जो सबसे ज्यादा मोदी को वोट डालते हैं। वहां पे हारने की कोई बात ही नहीं है नरेंद्र मोदी की, गुजरात में। उस स्टेट से लोग हिंदुस्तान को छोड़कर दूर दूर भाग रहे हैं, जहां बोले वहां चले जा रहे हैं, अमेरिका चले जा रहे हैं, जर्मनी, कनाडा, हर जगह, और वो भी इलीगली यहाँ आके वेटर बन रहे हैं। यानी गुजरात में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, अमेरिका में आके इलीगली वेटर बन रहे हैं, बिकॉज यू कांट गेट सीरियस जॉब्स अगर आपके पास वर्किंग पेपर्स नहीं है। इसका सवाल जवाब होता ही नहीं है इंडिया में। मतलब पीपल प्रिटेंड के ना कहें, अगर आप कहें तो आप एंटी नेशनल। आप देखना नीचे कमेंट्स में मेरे खिलाफ, अरे ये मुसलमान है, ये है, वो है। दीज आर फैक्ट्स, जाके देख लें। मैं थोड़े तो खुद इसमें लगा रहा हूँ अखबार के, इंडियन न्यूज़पेपर्स के रिपोर्ट। तो दूसरा जो मेरा सबूत ये है कि नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप से बहुत घबराए हुए हैं कि वो खुद से पहले ही, वो डिमांड करने से पहले ही इन्होंने घुटने टेक दिए और आधा कर दिया है टैरिफ्स, 150 से 70% कर दिया। तीसरी चीज जो परेशानी की बात यह है कि अक्टूबर से इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, स्पेशली जो एफपीआई बोले, यानी फॉरेन जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, यानी फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टर मेरे जैसा शख्स जो इंडिया के म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, वो पैसे वो निकाल रहा है और दूसरी जगह डाल रहा है, बिकॉज ही डजंट सी प्रॉमिस इन इंडिया इकोनॉमी। और ये बेसिकली जब से स्टार्ट हुआ, जब से रिपोर्ट आई कि इंडिया की सेकेंड क्वार्टर की ग्रोथ, जिसका एक्सपेक्टेशन 6.5% था, वो गिर के 5.4% हो गया इंडिया का सेकेंड क्वार्टर ग्रोथ। अब एक्सपेक्टेशन है कि थर्ड क्वार्टर ग्रोथ में भारत की सरकार बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करेगी, इन्वेस्टमेंट्स करेगी, और वो बढ़ेगा। एक्सपेक्टेशन है कि वो 6-7, लेकिन जो नया बजट आया उसमें भी आपने देख लिया, जो गवर्नमेंट ने फोरकास्ट किया, निर्मला सीतारामन ने, के 6.3 से लेके 6.8 के बीच में होगा। इट्स नॉट इवन 7% इंडिया का ग्रोथ रेट। और वो लोग जो समझते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है ये 6.5% ग्रोथ, इट इज़ नॉट ए वेरी बिग डील। मिसाल के तौर पे अगर सोचिए आप कि अगर आपकी तनख्वाह $2,800 है सालाना, विच इज़ इंडिया पर कैपिटा जीडीपी 2,800, अगर आपको 6.5% का ग्रोथ होता है, 6% के हिसाब से 180 के करीब बढ़ेगी आपकी तनख्वाह साल भर में। दैट इज योर ग्रोथ। और यहाँ पर अगर अज्यूम कर लें कि मेरी तनख्वाह $80,000 है, $85,000, जो अमेरिका की जीडीपी है, तो अगर मैं 2% से ग्रो होता हूँ तो $1,700 और एक्सपेक्टेशन, तो इट्स ए ह्यूज थिंग, 10 गुना ज्यादा। हालांकि आपका 6% ग्रोथ है, हमारी 2% है, लेकिन इन एब्सोल्यूट टर्म्स इट इज 10 टाइम्स मोर ग्रोथ। तो ये जो लेके मोदी गवर्नमेंट सिर्फ जीडीपी ग्रोथ की बात करती है, बिकॉज दैट इज द ओनली नंबर दैट लुक्स गुड। जीडीपी पर कैपिटा वो बात ही नहीं करते, क्योंकि इट इज वेरी लो। G20 के मुल्कों में वो सबसे लो है। तो अब वो ग्रोथ कम होने की वजह से इंडिया से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस के भी, प्राइवेट के भी भाग रहे हैं। जनवरी के पहले 7 दिन में तकरीबन $3 बिलियन विड्रॉ हो गए इंडिया के स्टॉक मार्केट से। आप जाके देखें। मैं अभी स्कूल से आया हूँ पढ़ा कर, तो आई डेंट हैव टाइम, मुझे वो एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला कि पिछले अक्टूबर से लेके अभी तक कितना गया। इतना जरूर पता है कि नवंबर तक $13 बिलियन निकल गया था। फिर दिसंबर में कितना पैसे गए वो नहीं पता, बट इतना क्लियर है कि 25-30 बिलियन डॉलर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स। तो इंडिया के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कम हो गए हैं, और जो फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है इंस्टीट्यूशन के और इंडिविजुअल्स के, वो बाहर जा रहे हैं। सबसे ज्यादा एशिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें इतना बड़ा आउटफ्लो है जितना इंडिया में।
एंड व्हाट डज इट से कि इट टेल्स यू कि दे आर एक्सपेक्टिंग द इकोनॉमी नॉट टू डू वेल। आप क्यों विड्रॉ करते हैं? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि आपको उतना नफा नहीं मिलेगा जो जहां दूसरी जगह मिलेगा, इसलिए यहां से निकाल के वहां डाल रहे हैं। ये सरकार को पता है, इसलिए वो दे आर फीलिंग वीक, दे आर फीलिंग के वो स्पिनिंग विकेट पे बैट कर रहे हैं, जैसा इंडिया के बैट्समैन आजकल करते हैं ना, स्पिन बॉलिंग पे खेल ही नहीं सकते, वैसा फील कर रहे हैं कि ओ माय गॉड द पिच इज स्टिकी। आज इंडिया का रुपया इट इज लोएस्ट विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, 87.5 के ऊपर चला गया। जब मैं इंडिया आया था जनवरी में, पिछले तकरीब एक साल हो गया है, तो जब इट वाज लाइक 81, अब 87.5 हो गया है। इट इज फॉलिंग। और फिल वक्त यानी इस हफ्ते इंडिया रूपी इज द वीकेस्ट एशियन करेंसी। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो इट इज नॉट समथिंग दैट नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू फील कॉन्फिडेंट जब वो ट्रम्प से मिलेंगे। और ट्रम्प अगर एकदम पहले 5 मिनट में टैरिफ की बात करे, अगर आप फोन का वो ट्रांसक्रिप्ट पढ़े जो अमेरिका की तरफ से रिलीज हुआ, तो उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि आई ब्रॉट अप द इश्यू ऑफ फेयर ट्रेड एंड टैरिफ्स विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया। वो कहेंगे, बातें कहेंगे, बहुत जबरदस्त आदमी है, मेरा दोस्त है, ये है, गले वले मिल लेंगे, लेकिन वो फॉरेन टैरिफ की बात निकालेंगे। और एक ये मेरा आखिरी एविडेंस है कि इंडिया की गवर्नमेंट बिल्कुल डरी हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। दे डोंट नो, दे आर नॉट एबल टू एक्सपेक्ट। आपको याद है थोड़े दिन पहले बड़े बड़े बयान दे रहे थे डॉक्टर जयशंकर कि सारी दुनिया नर्वस है, इंडिया इज ओनली नॉट नर्वस व्हेन इट कम्स टू ट्रंप। लेकिन उनके एक्शन से ऐसा लग रहा है कि बहुत परेशान है। ऐसा कोई दूसरा कंट्री नहीं है जो प्रीएम्प्टिवली टैरिफ्स कम कर दिया हो। ना कनाडा ने किया, ना मेक्सिको ने किया। मेक्सिको ने दावा लगाया कि अगर आप दीवार खड़ा कर देते हैं टैरिफ्स की तो आपके लोग भी सफर करेंगे, आपकी इकोनॉमी भी सफर करेंगे। चाइना ने तो बात भी नहीं किया फोन पे। जिस तरह से कनाडा के और मेक्सिको के प्रेसिडेंट्स ने इमीडिएटली, डोनाल्ड प्राइम मिनिस्टर ने इमीडिएटली कांटेक्ट किया डोनाल्ड ट्रंप को। ट्रूडो तो भागे भागे आए थे मारालागो कि ये टैरिफ 25% के ना लगाए। चाइना शी जिनपिंग ने नहीं किया। हालांकि टेलीफोन कैंसिल करना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को विद शी जिनपिंग। ये 10% टैरिफ लगते, वो वापस लगा रहे हैं अमेरिका के ऊपर टैरिफ। आज जो राज्यसभा का मैंने थोड़ा एपिसोड देखा है तो सी के डॉक्टर जयशंकर कहते क्या है। तो एक फौजिया, डॉक्टर फौजिया नाम की राज्यसभा की मेंबर है, उन्होंने सवाल पूछा और उसके साथ कहा मेरा एक सवाल है। और वो उन्होंने गाजा के बारे में, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाजा पे को ओन करेगा और गाजा से सारे के सारे पैलेस्टीनियंस की एथनिक क्लिंजिंग कर देंगे, दूसरे मुल्कों में उनको भेज देंगे, उसके बारे में इंडिया का क्या जवाब। और उसके बारे में जयशंकर ने बेसिकली वही पुरानी अपनी बात की, इट इज आउट ऑफ सिलेबस। उन्होंने कहा दिस इज नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन और जवाब नहीं दिया। हालांकि वहां पे इतना अच्छा मौका था डॉक्टर जयशंकर को कि वो इंडिया की पॉलिसी इसके बारे में कहते। अगर वो अब यहाँ फंस गए ना डॉक्टर जयशंकर, बात तो बड़ी करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। अगर वो अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाँ में हाँ मिला के कहते तो सारी दुनिया के खिलाफ हो जाते, क्योंकि सिवाय इसराइल के और किसी मुल्क ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। और अमेरिका में भी डेमोक्रेट्स हैव क्रिटिसाइज्ड दिस, और इसराइल में भी पूरे लोग आर नॉट फुली ऑन बोर्ड। तो वो फंस गए, इसलिए उन्होंने डॉज कर दिया। ये कमजोरी की निशानी है कि वो डर रहे हैं कि अगर हम गाजा का अगर हम ट्रम्प की बात कह देते हैं कि दिस इज गुड, तो अरब मुल्क बड़े नाराज हो जाएंगे। आजकल सऊदी अरेबिया का तो मूड ही खराब है। रात के 3 बजे सऊदी अरेबिया ने इस प्लान को कंडेम किया और फिर दोबारा दूसरे दिन सुबह में किया। फिर उसके बाद उनके फॉर्मर मिनिस्टर जो एम्बेसडर थे अमेरिका को, उन्हें तो एथनिक क्लेंजिंग का लव यूज कर दिया। आप मेरा भी कन्वर्सेशन देख सकते हैं इंग्लिश में, और फिर मैं ललन टॉप पे था, तफसीलन बात की इसके बारे में। फिर सत्य हिंदी पर भी था, वहां जाके भी देखें आप। और मजे की बात यह है कि इंडिया बड़े दावे करते हैं कि वी आर राइजिंग पावर, ग्लोबल पावर, हम 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है एशिया की। लेकिन सारे यूरोपियन मुल्क, चाइना, रशिया, उसके बाद यूरोपियन मुल्क जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, डेनमार्क, ये सारे मुल्कों ने, कनाडा, इन्होंने सारी ने निंदा की डोनाल्ड ट्रंप की। ये बात की इट इज इंटरनेशनली इलीगल चीज। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो इंटरनेशनल लॉ रेस्पेक्ट ही नहीं करते, वरना वो नेतन्याहू को क्यों आने देते द फर्स्ट ऑफिशियल गेस्ट।
वो नरेंद्र मोदी को नहीं मिला। इंडिया में आजकल गिनती भी बराबर नहीं हो रही है। डॉक्टर जयशंकर तीसरे लाइन सफ में बैठे हुए थे, थर्ड रो में, हर रिपोर्ट में फर्स्ट रो कहते गए। दे आर सो डेस्परेट टू शो दैट के डोनाल्ड ट्रंप अप्रिशिएट्स नरेंद्र मोदी एंड हिज टीम। तो मुझे लगता है कि बहुत परेशान है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। शायद वो डर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप विल गो आफ्टर अदानी। तो बाज लोगों का स्पेकुलेशन है, आई हैव नो आइडिया। यहाँ पे वॉशिंगटन में तो मुझे कुछ अंदाजा नहीं मिला। वॉशिंगटन में मुझे क्लियर दो चीज़ों का इशारा मिल रहा है जब मैं ट्रंप के करीबी लोगों से बात करता हूँ। मतलब मैं डेमोक्रेट्स को जानता हूँ बेहतर कंपेयर टू रिपब्लिकन्स, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके दोस्तों को जानता हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। तो दो चीज़ों से वो दो तीन चीज़ों से वो बड़े नाराज हैं इंडिया से, खासतौर से इलीगल इमिग्रेशन को लेकर, और दूसरा इंडिया के टैरिफ्स को लेकर, क्योंकि इंडिया के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का, ट्रम्प डजंट लाइक इट। ट्रम्प समझता है कि वो सारे मुल्क जो अमेरिका से ज़्यादा टैरिफ, अगर अमेरिका आप पे 10% लगा रहा है और आप अमेरिका पे 150% लगा रहे हैं, तो ही डजंट लाइक इट। He thinks that you are taking advantage of him, and that is true to some extent. तो इंडिया इज वरीड कि शायद, तो अब नरेंद्र मोदी आ रहे हैं 13 फरवरी को, और वे बहुत ही नर्वस है कि कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, उनको तो आदत ही नहीं है हाउ टू हैंडल सीरियस क्वेश्चंस। सेटअप करके देते हैं, सर आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, वो इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। लास्ट टाइम जब यहाँ आए थे तो एक एक सवाल दिया गया था, उसमें भी प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जो सवाल पूछी वो पाकिस्तानी अमेरिकन की बच्ची थी। सो ही इज वरीड कि या तो ट्रंप कुछ ना कुछ कह देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के टैरिफ्स के ताल्लुक से या इलीगल इमिग्रेंट्स के ताल्लुक से। सो आई थिंक दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक श्योर कि नाराज ना हो डोनाल्ड ट्रंप। एंड दिस इज नॉट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए पावरफुल कंट्री। अगर इंडिया वांट्स टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, अपने आप को बार बार कहते हैं वी आर द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, तो ग्लोबल साउथ के मसलों पे बात करें। अभी अनाउंस किया है मार्को रूबियो ने कि अमेरिका इज गोइंग टू बायकॉट G20, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में हो रही है। वो साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका इज ए ग्लोबल साउथ कंट्री, इंडिया का बहुत पुराना दोस्त है। इंडिया ने कुछ नहीं कहा ऑन बिहाफ ऑफ हिज फ्रेंड, ऑन बिहाफ ऑफ अफ्रीका, ऑन बिहाफ ऑफ द ग्लोबल साउथ। चुप। गाजा को लेके चुप। यस, डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी से, आई मीन डोनाल्ड ट्रंप से। They want the meeting with Narendra Modi and Donald Trump जो 13 फरवरी को होने वाली है, to go peacefully। फिर उसके बाद I don't know, they will hope, they're also worried कि शायद अदानी का केस बंद ना करे। So I think that is it। वो बात मुझे पूरी तरह से आई एम नॉट फुली कन्विंस, बट लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि जब भी बाहर जाते हैं नरेंद्र मोदी, वो अदानी के लिए कुछ ना कुछ करने जाते हैं। और सो देयर मस्ट बी लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम अदानी कि इफ यू मीट डोनाल्ड ट्रम्प टेल हिम टू शट डाउन माय केस। और वी विल सी व्हाट हैपेंस। वो मुद्दा उठता है या नहीं, अगर उठता है तो प्राइवेटली उठता है, तो शायद पब्लिक में उसका कोई जिक्र ही ना हो। बट एनीवे इट इज़ वेरी क्लियर कि क्योंकि इंडिया की करंटली पिछले 2-3 महीने से अनफॉर्चुनेटली द इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेल। डॉलर गिरते जा रहा है मुसलसिल, हर रोज एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। पैसे बाहर चले जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स पैसे इकोनॉमी से निकालते जा रहे हैं, फिर आप कैसा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? हाउ, आई मीन द होल पर्पस ऑफ बिकमिंग द अल्टरनेटिव टू चाइना इज टू अट्रैक्ट, ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, ना फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। वी आर वेटिंग टू सी कि थर्ड क्वार्टर GDP का क्या फोरकास्ट है, लेकिन पूरे साल भर का, अगले साल भर का फोरकास्ट वाज वेरी लो फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट खुद, 6.3 to 6.8। देखिए, विकसित भारत का जो गोल है टू टेक इंडिया GDP पर कैपिटा टू 20,000 बाय 2047, वो 6.5% से नहीं होने वाला। 8 या 9% से हर साल इंडिया को ग्रो होना पड़ेगा आइंदा 20 साल 23 साल। आप उसको कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेकर करके देखें कि इफ इंडिया के करंट GDP पर कैपिटा इज 2,800 टू बिकम 20,000 टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, किस रेट पर ग्रोथ करना चाहिए। और कीप इन माइंड कि इंडिया का पॉपुलेशन विल रीच
अभी 1.4 प्लस है बिलियन, इट विल रीच अप टू 1.7 एंड फिर उसके बाद पेपर होके उसके बाद गिरना शुरू होगा। तो दैट इज ए चैलेंज। एंड सो दिस इज माय सवाल कि क्या नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप से थोड़े घबराए हुए हैं बिकॉज इज अनप्रिडिक्टेबल और इंडिया इज बैटिंग ऑन ए बैड विकेट। तो एनीवे आई होप कि आपको ये कॉन्वर्सेशन सोचने पे मजबूर किया हो। तो प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और हाँ, इंडिया वन अगेंस्ट इंग्लैंड विदाउट विराट कोहली। इट इज़ बोथ गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया कैन बीट द टॉप टीम्स विदाउट विराट कोहली एंड रोहित ने कुछ नहीं किया, वैसे ही 2 रन बनाए। So India is telling the world that we can play and win without the 2 giants, without Rohit and without Virat. I think that is a very strong signal and a good signal for the future of Indian cricket. Take care. Bye.